हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह उठ के पहले रेडी होके मैं अपने स्कूल के लिए निकल लेती हूँ। इतनी प्यारी ठंड आ गई है ना सुबह सुबह कि बड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे हल्की ठंड बहुत पसंद है एंड आप देख सकते हैं बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही आ गई है। तो नाश्ता हमने स्कूल में समोसे खाए, बड़ा ही अच्छा लगा। छुट्टी होने के बाद ना मैं अपने घर के लिए निकल लेती हूँ। घर आने के बाद लंच वगैरह करने के बाद मैंने अपने स्टडी सेशन को स्टार्ट किया एंड फर्स्ट ना मैंने आज अपने यूनिट 10 को रिवाइज़ किया है। अपने पेपर 2 सोशियोलॉजी की यूनिट 10 को रिवाइज़ किया मैंने स्टार्ट किया है। जैसे मैं अपने पेपर 1 में ना सारी यूनिट्स को रिवाइज़ कर रही हूँ लेक्चर्स देख देख के दोबारा से, वैसे ही मैं पेपर 2 में भी कर रही हूँ कि मेरी नोट्स मेरे पास हैं, सामने लेक्चर चल रहा है और मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि हाँ मैंने ये चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, ये चीज़ें नहीं लिखी हैं, ये नोट में मुझे मेंशन कर देना चाहिए। नहीं, काफ़ी देर पढ़ने के बाद 3 बज गए थे, मेरे बच्चे आ गए थे तो मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाया। जब वो सारे चले गए तो मैंने फिर से 5:30 से अपना स्टडी सेशन स्टार्ट किया, जिसमें मैंने ना अपने जीके के पोर्शन को रिवाइज़ किया। अगर आप सोशियोलॉजी से यूजीसी नेट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सोशियोलॉजी में भी जीके पोर्शन है, लास्ट में कुछ कुछ यूनिट्स में है। तो मैंने ना उन सबको एक अलग से कॉपी में मेंशन कर लिया है और मैंने उन्हें रिवाइज़ करती रहती हूँ, क्योंकि जीके का पोर्शन ऐसा है ना कि अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाएगा। ऐसा तो हर ही चीज़ के साथ है, बट जीके के साथ तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि डेट्स इतनी ज़्यादा भूलती है ना और क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप ना पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड किसी के लिए भी मतलब किसी की भी प्रिपरेशन अगर कर रहे हो सही से, मतलब अगर आप या पेपर 1 पढ़ रहे हो ना तो उसमें भी जो भी जीके पोर्शन है ना, जैसे पीपल एनवायरनमेंट में भी है, थोड़े बहुत हायर एजुकेशंस में भी है, जिसमें भी है ना आप उन्हें ज़रूर अच्छे से रिवाइज़ करते रहें। मतलब सब टाइम से, जैसे आपको वो भूले नहीं बिल्कुल भी। मैं तो यही करती रहती हूँ, या तो लिख लिख के लर्न करती रहती हूँ या तो ऐसे ही बार बार बोल बोल के पढ़ती रहती हूँ, जिससे मुझे अच्छे से रिवाइज़ हो जाए। देन शाम हो गई थी ना तो मैंने पूजा करी भगवान की। मुझे भूल गया था कि आज थर्सडे नहीं है, मतलब मुझे लगा थर्सडे है तो मैं सुंदरकांड पढ़ने जा रही थी। देन मुझे पता चला कि नहीं यार थर्सडे नहीं है। देन अपने मैंने कान्हा जी को सुलाया। पता है कभी कभी ना मेरे लिए सबसे बड़ा मेडिटेशन होता है पूजा करना। मतलब जब मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा मेडिटेशन करने का, ये सब करने का, तो मैं थोड़ी देर पूजा कर लेती हूँ। अपने आप मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद ना मैंने अपना फिर से स्टडी सेशन स्टार्ट किया, जिसमें कि ना मैंने जितने भी नोट्स बनाई थी अपनी, कुछ मेरी कल्चर्स के भी टॉपिक्स थे उनको मैंने रिवाइज़ कर लिया। क्योंकि जब आप पढ़ पढ़ के कोई चीज़ देखते हो ना, लेक्चर ना चल रहा हो, सिर्फ आप अपने नोट्स को रिवाइज़ कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपको ना समझ में आता है कि हाँ ये सारी चीज़ें तो मैंने लेक्चर में देखी थी, मैंने की हैं, है ना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एस्पिरेंट के लिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से वो कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, डजंट मैटर। फिर ना मैंने अपनी मैगी बनाई, मैगी को एंजॉय किया डोरेमोन देख के। फिर उसके बाद मैंने अपने कुछ पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड पता है अगर आपको ना कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन को बहुत और भी बेहतर बनाना है और भी सही करना है, आपको ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकें, अगर ये सीखना है तो पता है बेस्ट चीज़ क्या है। फर्स्ट, आप PYQ एनालिसिस कीजिए, बहुत 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 ज़्यादा। बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए किसी भी टीचर के कि इनसे भी पढ़ लेते हैं, इनसे भी। कोई एक टीचर सेट कीजिए जिससे आप पढ़िए, जो कि आपको एग्ज़ाम टारगेटेड स्टडी कराएं, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ के लिए। आप पेपर 2 के भी PYQs को एनालिसिस कीजिए और पेपर 1 के भी। आप देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, 2020 के बाद ही देखिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि आप ज़्यादा पुराना देखोगे ना तो इतना कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आजकल UGC नेट का पैटर्न ऐसा हो गया ना कि वो हर साल कोई ना कोई नए नए सरप्राइजेस देते ही रहते हैं हमें। तो हमें ज़्यादा पुराने PYQs देखने से इतना कोई मतलब निकलेगा नहीं, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो लेकिन आप जितने भी देखें ना उन्हें बहुत अच्छे से एनालिसिस करें कि हाँ इससे ये टॉपिक आ रहे हैं, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो इससे कैसे क्वेश्चंस और घुमा फिरा के दे सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते हैं। उसी टॉपिक को थोड़ा बहुत घुमा के या उससे डिटेल्ड कुछ करके क्वेश्चंस दे देता है। आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ इस चीज़ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप लोग कर लेंगे। क्योंकि जब हम कोई चीज़ बहुत मन से एनालिसिस करते हैं ना तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है और ये चीज़ नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपने टेस्ट लगाए, क्योंकि प्रैक्टिस करनी बहुत 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 ज़रूरी है। आप डायरेक्ट अगर एग्ज़ाम हॉल में चले जाओगे ना
और आपको कोई प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना, तो आपका फिर हाथ भी दर्द होने लग जाएगा, आपको लगेगा यार टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। तो ये सब टेस्ट ना आपको सारी चीज़ें सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट, आपको कैसे ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना है, हर एक चीज़। देन पता है आज ना मैंने DI सॉल्व की। ऑनेस्टली मुझे इतना कोई पसंद नहीं है, ये DI मैथ ये सब मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट ठीक है आ रही है ना तो हमें करना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। तो मैंने ना अपनी DI को सॉल्व किया अच्छे से, सारे क्वेश्चंस देखे कैसे आ रहे हैं, जैसे जैसे सर ने स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने किया। एंड आप ना अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, जो भी सब्जेक्ट वीक है ना उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत की पॉइंट्स लिखिए, बहुत ब्रीफ, सारी चीज़ें PDF की नहीं लिख देनी है आपको, छोटी छोटी नोट्स बनाइए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए एंड बहुत अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी एंड प्रेस द बेल आइकॉन so you didn't miss my any video. Bye bye. Good night.